आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.5। बच्चों 2.5 में क्या बोलना चाहता है इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। 2.5 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैलकुलेट द वेव नंबर। एक नया वर्ड आया है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वेव नंबर क्या होता है। वेवलेंथ तो हम समझ जाते हैं, लेकिन ये वेव नंबर कहाँ से आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं तरंग संख्या। वेव नंबर, वेव नंबर, इसे तरंग संख्या कहा जाता है। और तरंग संख्या जो होता है बच्चों, वो वेवलेंथ से अलग होता है। ध्यान रखना है बच्चों, वेवलेंथ से अलग होता है। तो इन दोनों को एक साथ मिक्स मत करना आप लोग। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये दोनों अलग है बच्चों। क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ और वेव नंबर में? तो वेव नंबर, वेव नंबर मतलब तरंग संख्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। नीचे है तो क्या होता है बच्चों, इनवर्सली ही तो कहा जाएगा। नीचे है तो इसे हम इनवर्सली ही कहेंगे। तो यह कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसका सिंबल क्या होता है, वेव नंबर का सिंबल क्या होता है? तो वेव नंबर का सिंबल न्यू के ऊपर बार लगा दीजिए, इसे हम वेव नंबर कहते हैं। न्यू किसका होता है बच्चों, न्यू किसका होता है, न्यू, न्यू होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का। लेकिन न्यू बार लगा दिया जाए तो यह हो जाता है वेव नंबर। बार लगा देंगे तो वेव नंबर कहा जाएगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1/λ। तो हम यहां पर देखेंगे 1/λ कितना है बच्चों, वेवलेंथ कितना है। तो इस क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया है 5800 एंगस्ट्रम। ये हो गया बच्चों 5800 एंगस्ट्रम। अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या हम इसका यही आंसर लिख दें या इसको आगे भी सॉल्व करें। तो बच्चों इसको आगे भी सॉल्व किया जाएगा कि जो वेव नंबर होता है इसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ध्यान रखना है बच्चों, वेव नंबर की इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। लेकिन यहां पर तो एंगस्ट्रम है। तो बच्चों एंगस्ट्रम में और सेंटीमीटर इनवर्स में क्या रिलेशन है, तो ये तो हम बता नहीं सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स का। लेकिन एंगस्ट्रम का और मीटर का हम बता सकते हैं। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो बच्चों हम इसको सेंटीमीटर से भी तो रिलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा रिलेट, 10⁻12 सेंटीमीटर। सही है बच्चों? सॉरी बच्चों, 10⁻12 नहीं होगा, 10⁻8 होगा, 8 होगा। ठीक है। तो बच्चों एंगस्ट्रम को अगर मीटर में चेंज किया जाए तो 10⁻10 होता है। अगर सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो क्या होगा, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻8 होगा। बहुत बढ़िया आंसर दर्शना शिवांति का, गुड आंसर। तो हम ये देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो वेव नंबर दिया है, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया है 1/5800। एंगस्ट्रम को हटा दो और 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। अब इसे सॉल्व कर दो बच्चों। तो ये जो 58 कर दो इसको, और इसके जो जीरो है इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसे ऊपर लेकर चले जाओ बच्चों, तो ये 1/58 ऐसे ही रहेगा। 10⁻6 को ऊपर लेकर चले जाओ तो 10�6 हो जाएगा। और सेंटीमीटर को ऊपर लेकर चले जाओ तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखो बच्चों यूनिट आ गया, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स होती है।
अब इसको सॉल्व करो, इसमें से 100 बाहर निकाल दो, तो ये हो गया 100/58 इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। अब बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 100 में अगर हम 58 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 100 में 58 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएंगे? 1.724 मल्टीप्लाई 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगा बच्चों वेव नंबर का फॉर्मूला। क्वेश्चन उठा कि अब फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड किया जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ। सी कितना है बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा कितना है? 5800 एंगस्ट्रॉम। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, इस बार मीटर ही करेंगे क्योंकि इसका आंसर मीटर पर सेकेंड में होता है। तो मीटर पर सेकेंड में होने के कारण ये जो वेवलेंथ है उसे मीटर में चेंज किया जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁸ अपन में 5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। ऊपर लेकर चले जाओ बच्चों, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? सिंबल चेंज हो जाएगा, -8 से क्या हो जाएगा बच्चों? +8 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 10⁸, और नीचे हो जाएगा 58। तो गया 3 मल्टीप्लाई 10⁻16/58। 16 में से आप क्या करेंगे? जीरो ले लेंगे, 2 जीरो ले लीजिए, 2 जीरो ले लेंगे तो 10⁻, क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁻14 हो जाएगा कि नहीं? 2 जीरो यहाँ पर 3 के पीछे बैठा दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻14। अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर क्या आएगा? तो 5172 मल्टीप्लाई 10⁻14। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, अगर किसी भी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी 5800 एंगस्ट्रॉम हो तो उसकी वेव नंबर कितना होगा? वेव नंबर हो जाएगा 1.724 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 5172 मल्टीप्लाई 10⁻14। तो ये दोनों आंसर होंगे अगर किसी का वेवलेंथ इतना होगा तो। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द एनर्जी। हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, ई कैलकुलेट करना है, हमें इसकी ऊर्जा कैलकुलेट करना है। किसका हमें कैलकुलेट करना है? 1 ऑफ फोटोन्स, 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल फोटोन का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ फोटोन्स का मतलब क्या होता है? तो 1 मोल फोटोन्स का मतलब होता है बच्चों 6.023 10⁻23 फोटोन्स। ध्यान रखना, 1 मोल का मतलब इतने फोटोन्स होते हैं, और एक फोटोन्स की यहां पर क्या दिया है? यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया है एक फोटोन की। जो एक फोटोन है, एक फोटोन, इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना? 5 मल्टीप्लाई 10⁻14। तो हमें ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करना है, ऊर्जा बताना है 1 मोल का। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू एच न्यू। होगा कि नहीं? यही होगा ना फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? अब सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग एच की वैल्यू देखेंगे। अब इसमें एच की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो
तो आपको तो याद होना चाहिए। अब जिनको याद नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी हो सकता है कि एग्जाम में दे दे और नहीं भी दे सकता है बच्चों, ये दोनों चीज ध्यान रखना है। तो इस तरह आप लोग क्या करोगे, इसको याद करके चलोगे कि दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो आपको याद रहेगा। लेकिन 99% बच्चों एग्जाम में इसकी वैल्यू दे दिया जाता है, ये ध्यान रखना, वैल्यू दे दिए जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H तो सबको याद है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 होता है। न्यू कितना होगा, फटाफट बताइए बच्चों, न्यू कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा। नहीं बेटा, ये फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा बेटा, ये तो 1 फोटोन का फ्रीक्वेंसी है ना, हमें तो एनर्जी पूरे 1 मोल का निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी भी तो सबके निकालने होंगे, एक फोटोन्स के थोड़ी निकालने हैं हमें, 1 मोल फोटोन्स के निकालने हैं। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर आपका टोटल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। ये तो 1 फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, हमें टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए कुल मोल से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा इसका 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई, अब एक फोटोन की कितनी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻14। इतना हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा जूल में। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको मान लीजिए डायरेक्ट आप 6 मान लीजिए, 6.023 को 6 मान लीजिए, तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 6.626 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा बच्चों। इसको मान लीजिए पूरा 6, आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, इसको हम 6 मान सकते हैं। जब हम इसको 6 मान लें तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30, और इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों पावर को देखो, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 14 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में 23 और 14, ये हो जाएगा 37, और माइनस में है 34, फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो रह जाएगा 10⁻3, ये हो गया जूल। मान लीजिए बच्चों इसको किलो जूल में चेंज करना हो, क्योंकि बड़ी इकाई है, तो किलो जूल में चेंज करना है, तो इसको हटा दीजिए, 10⁻3 को हटा दीजिए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻3 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों किलो जूल। अब इसका आंसर बताइए आप लोग मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। हमने 10⁻3 हटा दिया बच्चों, 10⁻3 को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उसको किलो जूल में चेंज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, देखो 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 एंड 7, फिर उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 3 6 जा 18 8, और 1 3 6 जा 18 एंड 19, ये आंसर आएगा बच्चों 198.78। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे 6.023 को हम लोग इसको राउंड ऑफ 6 कर देंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्लियर डैट, सबके आंसर आ गए बच्चों। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों, जितना मोल पूछेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक बल्ब है, बल्ब है कोई, वो कितने वॉट का है, तो 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का, तो ये हो गया W इज इक्वल टू सॉरी P इज इक्वल टू 100 वॉट, यही होगा ना बच्चों, P इज इक्वल टू 100 वॉट, यही लिखा जाएगा ना। P का मतलब शक्ति होता है, पावर होता है, और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा पावर, इसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है बच्चों, तो ये आप लोग जानते होंगे, तो हमने क्या कर दिया 100 कर दिया, P इज इक्वल। फिर ये मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कोई एक लाइट, कोई भी एक
लाल, पीला, हरा, कोई एक रंग का निकल रहा है, तो कौन सा निकलेगा? बैंगनी कलर का निकलेगा, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है। तो वॉयलेट कलर बाहर निकलेगा, ये तो सबको मालूम है, लेकिन आप समझ लीजिए वॉयलेट कलर ही है ये बच्चों। उसकी वेवलेंथ कितना है? उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। पहले फोटोन्स बताइए कितने होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे इमिटेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं, हमें ये आंसर बताना है। क्लियर? हमें ये आंसर बताने हैं कि एक सेकेंड में कितने बाहर निकल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हमें जो भी यहां पर वेवलेंथ दिया है उसकी एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है? और एनर्जी निकालने के बाद ही हम इसको आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एनर्जी कैलकुलेट करें। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? इस पावर को अभी कुछ मत कीजिए, आप लोग सबसे पहले एनर्जी को कैलकुलेट करें, ठीक है? तो बच्चों एनर्जी कितना होगा? एनर्जी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताइए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों, वेवलेंथ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ पर बोलना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है। क्वेश्चन में वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये कैलकुलेट करवाया था मैंने आप लोगों को कि मान लीजिए जब वेवलेंथ दे दे तो फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ये एच न्यू तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी अपन लेमडा। भूल गए आप लोग? क्या हो जाएगा? एच सी अपन लेमडा हो जाएगा, क्योंकि न्यू को चेंज करेंगे तो सी अपन लेमडा आएगा, और सी अपन लेमडा यहां पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा वेवलेंथ पर फॉर्मूला। हम सबसे पहले एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों? इसका हो जाएगा एच सी अपन लेमडा। एच कितना है? 6.626 10⁻⁻34। सी कितना है बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा कितना है बच्चों? तो लेमडा है 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है, कैसे करेंगे बच्चों? 400 नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि आपको मीटर में चेंज करने पड़ेंगे। इसमें नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है। बहुत बढ़िया, नाम से ही मालूम चल रहा है बच्चों कि ये है नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? नैनोमीटर का मतलब हुआ कि इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये पावर पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये पावर पर। तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 6.6 ले लीजिए, 26 को हटा दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 26 को हटा दो आप लोग, राउंड ऑफ कर दो। 10⁻34 ये हो गया 10⁻34 मल्टीप्लाई, ये हो गया 10⁸ मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁹ हो जाएगा। अब इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 400। ये हो जाएगा बच्चों 6.6 मल्टीप्लाई 3 अपन में हो जाएगा 4, और इस 10⁻² को भी ऊपर लेकर चले जाओ। 10⁻² को 400 में 10⁻² को ऊपर लेकर चले जाओ तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -10⁻34 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाएगा? 10⁻+17 मल्टीप्लाई, और ये ऊपर जाएगा 10⁻² पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18 एंड 19, ये हो जाएगा 19.8 अपन 4 मल्टीप्लाई। इन सभी को सॉल्व कीजिए तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 10⁻² कितना आएगा आंसर? 10⁻⁻19 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 4 जा 16,
16 और 0.49 जा 36 और इसका हो जाएगा बच्चों 5। तो 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल, ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन यहां पर ध्यान दो, 4.95 को क्या आप राउंड ऑफ कर सकते हैं? अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ करोगे तो 5 हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 5 ले लीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। लेकिन हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर 100 वॉट्स दिया है, अब क्या करेंगे हम लोग? तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कितने लोगों को याद है? 10th क्लास का फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, गुड आंसर। ओके बच्चों, तो अगर हमें टाइम निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं मतलब टाइम्स निकालने हैं, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी पावर में हम इस एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। तो पावर है 100 और एनर्जी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻19। बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर आ जाएगा। तो फोटॉन्स निकालने का यही एक तरीका है। तो फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? फोटॉन्स निकालने के लिए पावर में इससे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻19 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻20 फोटॉन्स। तो बच्चों आंसर आ गया, इतने फोटॉन्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई 10⁻20 फोटॉन्स पाए जाएंगे। अगर 100 वॉट्स के बल्ब में 100 वॉट्स के बल्ब में अगर इतने नैनोमीटर का कोई वेवलेंथ निकल रहा है तो उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻20। अब मान लीजिए बच्चों कि यही क्वेश्चन है, यही बल्ब है, यही बल्ब है, सेम टू सेम 100 वॉट का बल्ब है और इसमें से इस बार रेड कलर बाहर निकल रहा है, रेड कलर। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे? और कुछ नहीं बोला है कि रेड कलर बाहर निकल रहा है, 100 वॉट्स है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर तो कुछ नहीं दिया है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू और दूसरा फॉर्मूला होता है एच सी अपन लेमडा, ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब ये दोनों में से कौन सा अप्लाई करें हम लोग? रेड कलर बाहर निकल रहा है बच्चों, किसी को याद है रेड कलर की वेवलेंथ कितनी होती है या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? दोनों में से कोई भी एक, रेड कलर की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, किसी को मालूम है? गुड, अप्रोक्स बताने हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स बताओगे तो भी चल जाएगा। रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो 750 होती है, लेकिन आप 7 ले लोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 750 होती है बच्चों, ये ध्यान रखना। 7000, हाँ ये सही रहा आंसर है, ये सही होता है। लेकिन आप ये भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हमने ये लिख के सॉल्व किया क्योंकि आसानी से हो जाएगा। तो हमने ले लिया यहाँ पर 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻34 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁸8 अपन में कर देंगे 700 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 6.6 ही मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई 3 और अपन में क्या हो जाएगा बच्चों? 7 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करें, क्या आएगा बच्चों? 10⁻34 और 8, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? माइनस में आएगा, -26। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा बच्चों? 10⁻7 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19.8 अपन में 7 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर हो जाएगा 10⁻19। सही है।
अब इसको डिवाइड करें बच्चों, डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, 7 2 जा 14, 14 58, 7 8 जा 56, 2 7 2 जा 14, ये इसका बच्चों हो जाएगा एनर्जी। अब इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो आप वॉट में 100 में 2.82 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए। बच्चों इसके आंसर कितने आएंगे, सॉल्व करने का मतलब इस तरह सॉल्व कर दो, आप ये पॉइंट को हटा दीजिए और ये हो जाएगा 10,000 और ये 10,000 में 282 से डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा 10⁻⁻, सॉरी प्लस हो जाएगा प्लस 19 फोटॉन्स। ठीक है, इस तरह सॉल्व करो तो आप सभी लोग फटाफट बताओ आंसर, सभी बच्चे जल्दी आंसर बताओ इसके कितने फोटो। ओके, तो कल मैं आप लोग के लिए होमवर्क ही रख देता हूं, कौन इसका आंसर देता है, क्लियर, ये आप लोग के लिए कल होमवर्क ही रहेगा, इसको सॉल्व करना है, आंसर बताने हैं। यहां तक सॉल्व कर दिया है बच्चों, अच्छा आंसर आने लगे हैं कुछ बच्चों के, लेकिन कल आप लोग को एग्जैक्ट सभी को आंसर देने हैं, सभी बच्चे आंसर देंगे। और मैं कुछ लिख देता हूं बच्चों, यहां पर ध्यान दो, यहां पर लिख देता हूं 4 वाट का कोई बल्ब है, कोई 4 वाट का बल्ब है, उसमें से येलो कलर निकल रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, और ग्रीन कलर बाहर निकल रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, ये भी आंसर आप लोग को देने हैं कल। येलो कलर बाहर निकल रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, और ग्रीन निकल रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे। 4 वाट का बल्ब है, 100 वाट का नहीं है, इस बार 4 वाट का है, इस पर आप लोग को सॉल्व करने हैं। तो ये 3 होमवर्क है, एक तो इसका सॉल्व करना और ये दोनों का।